हम सबने रामायण की कहानियां सुनी हैं, जिसमें भगवान राम हमेशा एक धीर, गंभीर और कभी न हारने वाले नायक के तौर पर नजर आते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वही नायक खुद हार मानने की कगार पर आ जाए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बहुत ही कमाल की कविता है राम की शक्ति पूजा। ये हमें राम के मन की उन्हीं गहराइयों में ले जाती है जहां उनकी आस्था, उनके शक और उनके संकल्प की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और यही सवाल राम की शक्ति पूजा के बिल्कुल दिल में है। ये एक देवी देवताओं की कहानी को हमारी अपनी जिंदगी के उन पलों से जोड़ता है जब हम खुद को पूरी तरह निराश और हताश पाते हैं। बस यहीं से राम के उस अंदरूनी संघर्ष की शुरुआत होती है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कविता की शुरुआत होती है युद्ध के मैदान के एक बहुत ही निराशा भरे सीन से। दिन भर की भयंकर लड़ाई के बाद सूरज तो ढल चुका है, लेकिन राम और रावण के बीच की लड़ाई अभी भी ऐसी है जिसे कोई जीत नहीं पा रहा। हवा में जीत की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि एक भारीपन और उदासी छाई हुई है। तो पहला हिस्सा है अजय समर। देखिए, ये सिर्फ दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी। राम को बहुत जल्द ये एहसास होने वाला था कि वो असल में किसी लौकिक, किसी बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय शक्ति के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसे सिर्फ बाहुबल से जीतना नामुमकिन था। जरा सोचिए उस नायक की हालत के बारे में जिसके वो दिव्य बाण, जो पूरी सृष्टि को जीतने की ताकत रखते थे, रावण तक पहुंचने से पहले ही हवा में गायब हो रहे थे। ये एक बहुत भयानक इशारा था कि इस युद्ध के नियम किसी और, कहीं ज्यादा बड़ी शक्ति के हाथ में थे। और तभी राम को एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो उन्हें तोड़ कर रख देती है। उन्हें एहसास होता है कि खुद महाशक्ति, यानी ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी दिव्य ऊर्जा है, वो रावण की तरफ से लड़ रही हैं। सोचिए, ये धर्म और अधर्म का युद्ध था और शक्ति अन्याय का साथ दे रही थी। ये एहसास राम की आत्मा को झकझोर देता है, और यहीं से कविता हमें युद्ध के मैदान से हटाकर सीधा नायक के मन के अंधेरे में ले जाती है। हमारा दूसरा हिस्सा है नायक का संशय, जहां राम सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक टूटे हुए, निराश इंसान की तरह नजर आते हैं। आंखों में आंसू लिए राम का आत्मविश्वास पूरी तरह से हिल जाता है। उन्हें अपना सारा जीवन, अपना सारा संघर्ष बेकार लगने लगता है। ये कविता का वो पल है जो एक भगवान जैसे नायक को हमारे जैसा बहुत ही मानवीय और कमजोर बना देता है। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। कहानी अब एक नया मोड़ लेती है, जहां जामवंत की समझदारी एक बिल्कुल नए रास्ते की ओर इशारा करती है, आराधना का मार्ग। यहाँ पर रणनीति में एक जबरदस्त बदलाव आता है। जामवंत कहते हैं टकराव से काम नहीं चलेगा, आराधना करनी होगी। बल का इस्तेमाल करने की बजाय समर्पण का रास्ता अपनाना होगा। असल में यही इस पूरी कविता का सबसे बड़ा आइडिया है। तो ये शक्ति पूजा आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक साधना है जिसमें भक्त अपनी पूरी श्रद्धा से देवी को खुश करने की कोशिश करता है ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके, उनकी कृपा मिल सके। तो अब शुरू होती है शक्ति की साधना। जैसे ही राम ये मुश्किल आध्यात्मिक अभ्यास शुरू करते हैं, कहानी में टेंशन और फोकस दोनों बढ़ने लगते हैं। ये सिर्फ एक पूजा नहीं थी, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक लड़ाई थी। इस पूजा की मुश्किल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनुष्ठान के लिए 108 नील कमल चाहिए थे, एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण संख्या। और ये काम सौंपा गया हनुमान को, जिन्हें ये दुर्लभ फूल लेके आने थे। ये कोई एक दिन का अनुष्ठान नहीं था। दिन ब दिन राम की साधना और गहरी होती गई। पहले दिन उनका मन स्थिर हुआ, फिर 5वें दिन तक उनका ध्यान और गहरा होता गया, और 8वें दिन तक तो उनकी चेतना ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लोकों को भी पार कर गई। और ठीक जब मंजिल एकदम करीब लग रही थी, कहानी अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर पहुंचती है। अब समय था अंतिम परीक्षा का, एक ऐसी परीक्षा जो राम की भक्ति को उसकी आखिरी हद तक आजमाने वाली थी। जरा उस पल के बारे में सोचिए। राम अपनी 8 दिनों की कठिन साधना पूरी करने ही वाले हैं, बस एक आखिरी फूल चढ़ाना बाकी है, और तभी सब कुछ बदल जाता है। क्या होगा जब वही आखिरी फूल गायब हो जाए? और यही होता है, ये संकट का पल है। दिनों की मेहनत के बाद अनुष्ठान फेल होने की कगार पर है। देवी ने खुद आखिरी कमल को छुपा लिया था। एक छोटी सी चूक और सब कुछ खत्म हो सकता था।
लेकिन तभी निराशा के उस गहरे अंधेरे में राम को एक पुरानी याद, उम्मीद की किरण दिखाती है। उन्हें अपनी माँ कौशल्या की आवाज़ याद आती है, जो उन्हें प्यार से हमेशा राजीव नयन यानी कमल जैसी आंखों वाला कहकर बुलाती थीं। और यहीं कथा अपने चरम पर पहुंचती है। राम एक तीर उठाते हैं और 108वें कमल की जगह अपनी एक आंख चढ़ाने का पक्का इरादा कर लेते हैं। ये सिर्फ एक बलिदान नहीं था, ये भक्ति का शिखर था। ये दिखाने के लिए कि उनकी आस्था किसी भी चीज से कहीं बढ़कर है। राम के इस अटूट विश्वास और इस सबसे बड़े त्याग ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया, और इसका फल उन्हें मिलना ही था। अब कहानी अपने समाधान की ओर बढ़ती है। विजय का वरदान। जैसे ही राम अपनी आंख में तीर मारने वाले थे, स्वयं देवी प्रकट हो गईं। उन्होंने राम का हाथ थाम लिया और कहा, साधु साधु साधक धीर। मतलब देवी उनके अनुष्ठान के पूरा होने से खुश नहीं हुई, बल्कि उनकी अटूट भक्ति और त्याग की भावना से प्रसन्न हुई। परीक्षा पूरी हो चुकी थी। तब राम के सामने देवी अपने पूरे भव्य रूप में प्रकट होती हैं। उनकी 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र, एक ओर लक्ष्मी, दूसरी ओर सरस्वती, साथ में गणेश और कार्तिकेय, और मस्तक पर भगवान शंकर विराजमान थे। उनका ये दिव्य रूप शक्ति, ज्ञान और विजय का प्रतीक था। देवी उन्हें जीत का वो वरदान देती हैं जिसे कोई काट नहीं सकता। वो कहती हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। इसके बाद वो राम के शरीर में ही समा जाती हैं और उन्हें युद्ध जीतने के लिए अपनी सारी दिव्य शक्ति दे देती हैं। और आखिर में राम की शक्ति पूजा हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि शक्ति का असली रूप क्या है? क्या वो भुजाओं का बल है या फिर आत्मा का बल? ये कविता हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत और सच्ची जीत शायद वहाँ नहीं मिलती जहाँ हम उसे खोजते हैं, बल्कि वो समर्पण और अटूट आस्था में मिलती है।